वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ एसिडिटी ऑफ वाटर। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि एसिडिटी होता क्या है। एसिडिटी का मतलब रहता है कैपेसिटी ऑफ वाटर सैंपल टू न्यूट्रलाइज ए स्ट्रॉन्ग बेस अप टू ए गिवन पीएच। अब ये एसिडिटी कहाँ से आती है वाटर में? यह आती है ड्यू टू एसिड्स प्रेजेंट इन वाटर। अब कौन कौन से एसिड्स हो सकते हैं वाटर में? तो तीन टाइप्स के एसिड्स होते हैं, या मैं बोलूँगा तीन तरह से वाटर में एसिडिटी आती है। नंबर एक, वीक एसिड्स की वजह से वाटर में एसिडिटी आ सकती है। दूसरा, स्ट्रॉन्ग एसिड्स से या फिर हाइड्रोलाइजिंग साल्ट्स से। वीक एसिड्स में हमारे पास में जो मेन एसिड्स हैं जो वाटर में प्रेजेंट रहते हैं वो है कार्बोनिक एसिड और एसिटिक एसिड। इनकी वजह से वाटर में एसिडिटी आती है। और दूसरा जो है स्ट्रॉन्ग एसिड्स में सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, इनकी वजह से वाटर में एसिडिटी आती है। और तीसरा जो है वो हाइड्रोलाइजिंग साल्ट्स। अगर वाटर में फेरस सल्फेट या एल्युमिनियम सल्फेट जैसी स्पीशीज़ चली गई तो जब ये वाटर में जाते हैं तो ये हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं और बनाते हैं आयरन हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। सो इसी तरह से यहाँ पे भी आपको सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा जो वाटर की एसिडिटी बढ़ा देता है। अब ये जो एसिड्स हैं ये वीक एसिड्स हैं और ये जो एसिड्स हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, और इनसे भी आपको स्ट्रॉन्ग एसिड्स ही मिलेंगे हाइड्रोलाइजिंग साल्ट्स से। अब जो एसिडिटी रहती है वाटर में या तो वो वीक एसिड्स की वजह से रहेगा या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड्स की वजह से। तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स की वजह से एसिडिटी ज़्यादा होगी, यानी पीएच बहुत ही कम होगा। और वीक एसिड्स की वजह से जो एसिडिटी आएगी वो उतनी ज़्यादा नहीं आएगी, यानी पीएच उतना कम नहीं होगा, यानी पीएच उतना डिक्रीज़ नहीं होगा। और आपको याद होना चाहिए कि पीएच कम का मतलब रहता है एसिडिटी ज़्यादा। तो बेस्ड ऑन दिस pH या एंड पॉइंट ऑफ pH वी हैव टू टाइप्स ऑफ एसिडिटीज़ इन दैट एग्जिस्ट इन वाटर। एक रहता है मिनरल एसिडिटी और दूसरा रहता है टोटल एसिडिटी। मिनरल एसिडिटी को हम मिथाइल ऑरेंज एसिडिटी भी कहते हैं, या हम इसको कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिडिटी, और यह आता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और इसका जो एंड पॉइंट है, यानी ये जब अगर आप न्यूट्रलाइज करेंगे तो ये न्यूट्रलाइज होते हैं pH 3.7 पे। और इसके लिए जो इंडिकेटर हम यूज़ करते हैं चेक करने के लिए वो है मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, क्योंकि मिथाइल ऑरेंज 3.7 pH पे अपना कलर चेंज करता है। दूसरा रहता है टोटल एसिडिटी। टोटल एसिडिटी का मतलब रहता है वीक प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड्स, दोनों की एसिडिटी, दोनों टाइप के एसिड्स की वजह से जो एसिडिटी आती है उसको हम कहते हैं टोटल एसिडिटी। और इसको निकालने के लिए, इसको मेजर करने के लिए हम फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इसको हम फिनोल्फ्थलीन एसिडिटी भी कहते हैं, क्योंकि ये एसिडिटी आपको 8.3 pH तक मिलेगी और 8.3 pH पे फिनोल्फ्थलीन अपना कलर चेंज कर देता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। अब मैंने आपसे पहले ही कहा कि हमें pH के बारे में मालूम होना चाहिए। pH जो रहता है, pH 0 to 14 एक स्केल है। अगर किसी वाटर सैंपल में pH 7 है तो इसका मतलब वो न्यूट्रल है। अगर 7 से ज़्यादा है तो इसका मतलब वो जो वाटर है वो अल्कलाइन है, या मैं बोल सकता हूँ बेसिक नेचर है उसका। और अगर वो इससे कम है तो इसका मतलब ये एसिडिक नेचर है, यानी वाटर में जो एसिडिटी है वो ज़्यादा है अगर 7 से कम है तो। अब क्वेश्चन ये बनता है कि एसिडिटी हम निकालते क्यों है और एसिडिटी से क्या होता है। देखो, एक वाटर बॉडी को सूटेबल सोर्स ऑफ वाटर बनाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ये किस चीज़ के लिए मुफीद है और किस चीज़ के लिए नुकसानदेह है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एसिडिटी ज़्यादा हो गई तो वो एग्रीकल्चर के लिए मुफीद नहीं हो सकता, या वो एक्वेटिक लाइफ यानी फिशेस वगैरह के लिए वो हार्मफुल हो सकता है। इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि
इसकी एसिडिटी कितनी है या इसकी अल्कालिनिटी कितनी है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि एसिडिटी हम निकालते कैसे हैं और इसका प्रिंसिपल क्या है। तो प्रिंसिपल सिंपल है, प्रिंसिपल है एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। अगर हमें किसी सैंपल में देखना है कि उसमें एसिड कितना प्रेजेंट है, उसकी एसिडिटी कितनी है, तो हम उसको एक बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे, न्यूट्रलाइज कराएंगे और फिर हम देखेंगे कि वो कितना बेस कंज्यूम हुआ एक गिवन अमाउंट में। इसको आप सिंपल टाइट्रेशन से निकाल सकते हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन, या जिसको हम कहते हैं इंडिकेटर मेथड, या फिर हम पीएच मीटर से निकाल सकते हैं, यानी पीएच मीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम जो यहाँ पे मेथड पढ़ने वाले हैं वो है इंडिकेटर मेथड। और आपको याद होना चाहिए और ये पता भी होना चाहिए कि एसिडिटी या अल्कालिनिटी या हार्डनेस जब हम निकालते हैं वो निकालते हैं हम इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। या मैं बोलूँगा कि ये जो तरीका है ये कन्वेंशनल तरीका है, हालांकि ये एसिडिटी निकालने का सही तरीका नहीं है, लेकिन अब बाय कन्वेंशन हम इसको ऐसे ही रखते हैं, यूज़ करते हैं। ये पुराना मेथड है और ये इसी को एस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है प्रोसीजर, यानी एक्सपेरिमेंटली आप कैसे निकाल सकते हैं, कौन सा प्रोसीजर इसके लिए लगता है। देखो प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ, लेकिन एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले आप के पास में कुछ चीज़ें रेडी होनी चाहिए। नंबर 1, आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बनाना है वाटर में, और वो बनाना है 0.02 नॉर्मल। वो आप कैसे बनाएंगे, आप 800 mg यानी मिलीग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे और उसको 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करेंगे। उसके बाद में आपको इंडिकेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। हमारे पास में मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर या फिनोल्फिन इंडिकेटर रेडीमेड भी रहते हैं, लेकिन अगर रेडीमेड नहीं है तो आप बना सकते हैं। मिथाइल ऑरेंज को आप सपोज 0.1 ग्राम लेंगे और इसको 100 ml वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, डिस्टिल वाटर में, तो आपको 0.1% वेट बाय वॉल्यूम मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर मिल जाएगा। इसी तरह से फिनोल्फिन इंडिकेटर भी आप इसी तरह बनाएंगे। आप 0.1 ग्राम फिनोल्फिन लेंगे और उसको आप 100 ml मिथेनॉल या 100 ml डिस्टिल वाटर में, DW का मतलब डिस्टिल वाटर, इसमें डिज़ोल्व करेंगे तो आपको फिनोल्फिन इंडिकेटर का सोल्यूशन मिल जाएगा। अब इसके बाद में हमें और एक चीज़ चाहिए, दैट इज़ 0.1 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट। ये पेंटाहाइड्रेट है। इसको अगर आप बनाना चाहेंगे तो आप 25 ग्राम ले लो सोडियम थायोसल्फेट और इसको आप 1 लीटर डिस्टिल वाटर में डिज़ोल्व करो तो आपको ये सोल्यूशन मिल जाएगा। सोडियम थायोसल्फेट एक्चुअली हम यूज़ करते हैं इंटरफेरेंस कम करने के लिए, क्योंकि वाटर में अगर क्लोरीन ज़्यादा होगा तो वो आपके मेजरमेंट्स के साथ में इंटरफेयर करेगा। तो उस इंटरफेरेंस को ख़त्म करने के लिए हम सैंपल में प्रोसीजर शुरू करने से पहले, यानी एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले, हम सैंपल में 2 या 3 ड्रॉप सोडियम सल्फेट डालते हैं। अब देखते हैं प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एसिडिटी। तो देखो प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर हम टाइट्रेशन मेथड का देखेंगे, हम पीएच मीटर यहाँ पे नहीं करेंगे। हमें 2 तरह की एसिडिटी निकालनी है, एक है मिनरल एसिडिटी और दूसरा है फिनोल्फिन एसिडिटी या टोटल एसिडिटी। तो मिनरल एसिडिटी निकालने के लिए क्या करना है आपको सबसे पहले 50 ml सैंपल लेना है, वाटर सैंपल, जिसका आपको एसिडिटी निकालना है। वो सैंपल लिया आपने, उसको हम लेंगे एक इस तरह की फ्लास्क में, इसे हम कहते हैं कोनिकल फ्लास्क या हम इसे कहते हैं अर्लनमेयर फ्लास्क। ये आप लेंगे 250 ml कोनिकल फ्लास्क या 500 भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 50 ml वाटर सैंपल लेंगे और उसके बाद में इस 50 ml में आप डिस्टिल वाटर के 50 ml डालेंगे ताकि ये 100 ml तक डाइल्यूट हो जाए, ठीक है। यानी आपको ऐड करना है 50 ml डिस्टिल वाटर। उसके बाद में आप इसमें डालेंगे 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज डाल दिया तो इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपके पास में वाटर है, सिंपल वाटर, वो ट्रांसपेरेंट रहता है। अगर आप उसमें इंडिकेटर डालेंगे तो उसमें कलर आएगा ऑरेंज कलर। जो ही ऑरेंज कलर आ गया तो इसका मतलब इसमें एसिड्स प्रेजेंट हैं और वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अगर कलर नहीं आया तो इसका मतलब इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड्स प्रेजेंट नहीं है। तो अब ये कलर आया, इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में ये जो आपने लिया वाटर, उसमें इंडिकेटर भी डाला,
इसमें आपको ड्रॉप वाइज ऐड करना है 0.2 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो आप एक बिरट में लेंगे। बिरट एक गिलास कॉलम रहता है लंबा सा, और इसमें ये ग्रेजुएटेड रहता है, इसमें नंबरिंग यहाँ पे लगी रहती है 1 ml 2 ml ऐसे सो ऑन अप टू 50 ml। ठीक है, तो आप बिरट से ऐड करते जाएंगे इस कोनिकल फ्लास्क में सोडियम हाइड्रोक्साइड ड्रॉप वाइज, यानी आप इसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं किसको, आपके वाटर सैंपल को जिसमें एसिड प्रेजेंट है। जब आप ड्रॉप वाइज ऐड करते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके इस सैंपल में कलर चेंज होगा। कलर चेंज कहाँ से होगा, फ्रॉम ऑरेंज टू येलो। जो ही येलो कलर हो जाए आपको ये यहाँ पे स्टॉप करना है, और इस बिरट में स्टॉप कॉक लगा रहता है, आपको ये स्टॉप करना है। और मान लो आपका इतना वॉल्यूम कंज्यूम हुआ, मान लो 3 ml आपका कंज्यूम हुआ, तो आपको ये जो वॉल्यूम है ये लिख के रखना है कितना है। सपोज़ ये मैंने यहाँ पे लिख दिया वॉल्यूम यूज्ड, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम यूज्ड है वो है V1। ठीक है, V1 लिख दिया। उसके बाद में ये हो गए एक, उसके बाद में यही फ्लास्क लेना है, इसमें अब ऐड करना है फिनोप्थलीन 2 to 3 ड्रॉप्स। ठीक है, उसके बाद में इसी फ्लास्क में जब आप फिनोप्थलीन ऐड करेंगे तो इसमें कोई कलर नहीं आएगा, इसमें येलो ही कलर रहेगा, जो कलर यहाँ पे था यही रहेगा। लेकिन जब आप उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते जाएंगे फर्दर, यानी इसमें और डालना है ड्रॉप वाइज सोडियम हाइड्रोक्साइड, तब तक डालते जाना है जब तक ये येलो कलर जो है ये पिंक ना हो जाए या पर्पल रेड ना हो जाए। जो ही ये पर्पल रेड हो जाए तो आपको यहाँ पे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का एडिशन है वो स्टॉप करना है। मान लो वो 8 ml तक आ गया, 8 ml, आपको लिखना है कि इसमें वॉल्यूम 2 जो है, यानी दूसरा वॉल्यूम जो आ गया वो V2 है, यानी 8 ml, सपोज 8 ml, तो मैंने ये लिख लिया। अब ये टोटल वॉल्यूम जो यहाँ पे कंज्यूम हुआ वो है V2। ठीक, अब हम कैलकुलेट करेंगे कि मिथाइल ऑरेंज एसिडिटी यानी स्ट्रॉन्ग एसिडिटी और फिनोप्थलीन एसिडिटी यानी टोटल एसिडिटी वो कितनी है। देखो क्या करना है, सबसे पहले आप लेंगे मिनरल एसिडिटी या मिथाइल ऑरेंज एसिडिटी। इसको निकालने के लिए क्या करना है, आपको ये करना है रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट्स के बराबर आपको ये निकालना है। तो मैं लिखूंगा मिनरल एसिडिटी और मिथाइल ऑरेंज एसिडिटी एज कैल्शियम कार्बोनेट, वो भी mg/लीटर। तो इसके लिए फार्मूला क्या है, आपको फार्मूला लिखना है कि वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कंज्यूम्ड फर्स्ट, यानी V1 जो पहला वॉल्यूम आपने कंज्यूम किया, इनटू करना है नॉर्मलिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको मालूम है सोडियम हाइड्रोक्साइड का नॉर्मलिटी कितना है, वो हमने लिया था 0.02, इनटू करना है 50। ये जो 50 है ना, ये वाला 50, ये है इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्योंकि हम ये जो एसिडिटी निकाल रहे हैं ये इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकालते हैं। डिवाइड बाय करना है वॉल्यूम ऑफ सैंपल जो आपने लिया था पहले, कितना लिया था 50 ml, सपोज 50 ml लिया था आपने। ठीक है, उसको आपने टाइट्रेट किया। ये जो यहाँ पे मैंने 1000 इसको मल्टीपल किया है, 1000 इसलिए मल्टीपल किया ताकि हम ml को लीटर में कन्वर्ट करें, इससे हमें mg/लीटर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ये फार्मूला, तो ये हो गया। इस तरह से आपने निकाल दिया मिनरल एसिडिटी या मिथाइल ऑरेंज एसिडिटी। अब इसके बाद में टोटल एसिडिटी या फिनोप्थलीन एसिडिटी, वो भी आप एज CaCO3 निकालेंगे लेकिन mg/लीटर में। तो इसके लिए फार्मूला क्या है, जो आपने दूसरा वॉल्यूम यूज़ किया यानी V2 जो आपका आया सोडियम हाइड्रोक्साइड का, वो इनटू नॉर्मलिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इनटू करना है 50 यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इनटू करेंगे 1000, डिवाइड बाय लिखेंगे आप वॉल्यूम ऑफ सैंपल। तो आपको ये जो यहाँ पे मिल जाएगा रिजल्ट, वो मिल जाएगा आपको टोटल एसिडिटी एज, या मैं बोलूँगा इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट mg/लीटर। तो आपको रिपोर्ट करना है। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर जिसमें आपने टोटल एसिडिटी और मिनरल एसिडिटी निकालने का तरीका देखा और ये देखा कि एसिडिटी होती क्या है। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। तो इस लेक्चर को बाकी लोगों के साथ में भी शेयर करना ताकि वो भी देखें, और हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए फ़िलहाल बाय।